How are you all? See, yesterday I was so happy from seventh standard. Seventh standard. When I entered the class, students reminded me, सर 2 दिन से आप जय हिंद नहीं बोल रहे हो, है ना? So it was nice to that you are observing what we are doing the mistake. I was purposefully not doing that. मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा था, है ना? लेकिन स्टूडेंट्स ने ये नोटिस किया कि जय हिंद नहीं बोल रहे हैं, तो अच्छा लगा सुन के, है ना? आज योगा डे है ना? योगा मीन्स क्या? कौन बताएगा योग क्या होगा? हाँ, Speak in this stand up. You speak. योग में जोड़ना स्व को स्वयं के साथ और आत्मा को परमात्मा के साथ। वेरी गुड। योग मीन्स स्व को स्वयं के साथ। हम लोग अब बोलते हैं ना, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर दुख रहा है, तो सर और मेरा दो अलग चीज हो गई, है ना? जैसे आप बोलते हो ना ये मेरी बैग है, तो आपकी बैग और आप अलग अलग चीज हुए। उसी तरह जब आप बोलते हो मेरा हाथ दुख रहा है, तो हाथ और मैं दो अलग अलग चीज हुए। तो ये तुम्हारे अंदर मैं कौन बैठा हुआ है? तुम्हारे अंदर ये मैं कौन है ना? हाँ बोलो बोलो। Yes, का. एक मिनट. हाँ बोलो. परमात्मा। यू आर वेरी क्लोज परमात्मा। अभी भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, तो फिर हमको तो आत्मा बोला जाता है, तो हमको परमात्मा क्यों नहीं बोला जाता? हमारे अंदर अगर परमात्मा होते तो हम परमात्मा हो जाते, तो हमें तो कुछ होता ही नहीं, कभी भी कोई तकलीफ, तो हमें योगा करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? यू आर क्लोज, वेरी क्लोज। मतलब हम हमसे ही मिलेंगे। अब जब आईने में सुबह तैयार होके बाल बनाते हो ना, तो सामने कौन दिखता है तुम्हें? कौन दिखता है? तुम ही दिखते हो ना। उसी तरह तुम्हारे अंदर जो है सोल, आत्मा जिसको हम बोलते हैं, जो चींटी के अंदर भी वही है, हाथी के अंदर भी वही है। सोचो कितनी बड़ी होगी और कितनी छोटी होगी। हाथी में से निकाल के अगर मैं चींटी में डाल दूं, तो वो चींटी की तरह चलने लग जाएगी। मतलब चींटी के अंदर जाने के लिए कितनी छोटी होनी चाहिए आत्मा। ऐसा नहीं कि हाथी की आत्मा बहुत बड़ी होगी और चींटी की आत्मा इतनी छोटी होगी। किसी ने देखा ही नहीं है आज तक, किसी ने आत्मा को देखा ही नहीं है अभी तक। ये जो आपको पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो तो इमेजिनेशन है उनका, है ना? इमेजिनेशन है, किसी ने देखा नहीं है अब तक। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है, हमने नहीं देखी, तो हम दूसरों की कैसे देख सकते हैं? जब हमारे अंदर है और हम नहीं देख पा रहे हैं, तो दूसरों की हम कैसे देख सकेंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक दी जाए तो आपका खिलौना स्टॉप हो जाएगा? सांस। आप पानी के बगैर 3-4 दिन रुक सकते हो, उपवास पे उतरोगे तो, है ना? खाने के बगैर 1 महीना भी जी लोगे आप, सिर्फ पानी पी पी के। लेकिन सांस के बगैर तो 5 मिनट भी नहीं रुका जाएगा, नाक बंद कर दे किसी की, है ना? तो सांस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब सांस में ही एनर्जी जा रही है हमारी बॉडी में, है ना? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आईना चाहिए ना हमें देखने के लिए कि हम कैसे दिख रहे हैं, है ना? उसी तरह ये जो सांस हमारी जा रही है ना अंदर बार, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग ऋषि मुनि होते थे पुराने जमाने में, है ना, साधना करते थे,
अब जब हम लोग सांस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, कितनी बार अंदर गई, कितनी बार बाहर आई। आपको पता है आप दिन में कितनी बार सांस लेते हो? देखो, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बगैर हम 5 मिनट भी नहीं रुक सकते, उसके बगैर हम मर जाएंगे। और वो ही हम पूरे दिन में कितनी लेते हैं वो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। राकेश सर को पता होगा, और किसी को नहीं। 22,000, I think. 21,600 पूरे। आज अगर जो टाइम है, कल इसी समय तक, है ना, आप काउंट करो या ना करो, 21,600 बार सांस अंदर जाएगी और बाहर आएगी, और एक सांस को अच्छी तरह कंप्लीट करने के लिए 4 सेकंड चाहिए। आपकी परछाई कैसे आपको दिखती है, वैसे ही आपके यहाँ पर जो चीज है ना, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, उसकी परछाई यहाँ आपको 12 उंगली तक दिखाई देगी, है ना। और यहाँ पर जिस दिन आपने अपने आप को देख लिया, और गॉड सेम टू सेम, सेम टू सेम। देखो, आपने गुड़ होता है ना, गुड़, उसकी बड़ी भीली आती है ना, बड़ा सा चंक आता है 15 किलो का, और मम्मी गुड़ खाने के लिए कितना देती है हमें? इतना। तो ये वाला गुड़ और ये 12-15 किलो वाला गुड़, दोनों में कोई फर्क है? सेम टू सेम है, सिर्फ साइज का फर्क है ना। तो जब आप ये आईना देखोगे तो आपको जो दिखेगा, मतलब आपने गॉड को देख लिया, सेम टू सेम वैसे ही है। तो देखो, आप अगर कहीं गिर जाओ बड़ी सी खाई में, है ना, और आपको बाहर निकलना है, तो ऊपर से कोई रस्सी फेंकेगा, तो रस्सी को पकड़ पकड़ के आप ऊपर चढ़ सकते हो, है ना। तो भगवान ने तो रस्सी छोड़ रखी है हमारे ऊपर, हम ही नहीं पकड़ रहे हैं, हम ही वो रस्सी नहीं पकड़ रहे हैं सांस वाली। जिस दिन हमने वो सांस वाली रस्सी पकड़ ली, है ना, तो भगवान तक पहुंच सकते हैं आराम से। दिखती नहीं है, तो इसको पकड़ना कैसे है? इसके ऊपर कंसंट्रेट करके, है ना। तो यहां से चलना शुरू करना है हमें 12 उंगली से, है ना। यहां से चलना शुरू करना है, 12 उंगली यहां तक और 12 उंगली यहां तक। तो भगवान हमसे कितने दूर है? सिर्फ 24 उंगली दूर है। सोचो कितना कम डिस्टेंस हुआ 24 उंगली का, लेकिन फिर भी हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी बैठ के चाहो तो भगवान यहां पर भी मिल जाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं ना लोग, भगवान तो हर जगह है। भगवान हर जगह नहीं है, उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस। देखो, सूरज कहां पर है? हमसे कितना दूर है ना। लेकिन अमेरिका में भी उसकी लाइट पहुंचेगी, यहां पर भी पहुंचेगी, मतलब पूरे संसार में उसकी लाइट पहुंच जाती है, लेकिन वो तो अपनी एक ही जगह पर है। उसी तरह गॉड एक ही जगह पर है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वो तो वहीं पर रहते हैं। हमें उन तक जाना पड़ेगा, है ना। तो उसके तक जाने के लिए रास्ता कौन सा है? 12 से 12 24 उंगली का, है ना। तो इसी का नाम है योग। कि ऐसे योग करोगे तो आप अपने आप को पहचान लोगे कि आप वास्तव में कौन हो। सी प्रॉब्लम यही आ रही है ना। जो चीज हमें रेगुलर करनी चाहिए हम वो नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, रोज करनी है, टीचर बोले या ना बोले, जो सिखाया वो घर जाके रिवाइज करना है। अभ्यास, प्रैक्टिस, इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उसको हिंदी में प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। तो अभी क्लास में जो सिखाया उसी का अभ्यास आपको घर पे जाके करना है, तो आपको रोज जो जो सिखाया जाएगा आ जाएगा। लेकिन आप अभ्यास कब करते हो? जब एग्जाम आने वाली होती है या यूनिट टेस्ट आने वाली होती है।
इसीलिए आपके मार्क्स कम या ज्यादा आते हैं। जिस दिन आप लोगों ने ये कर लिया ना कि रोज का रोज वर्क मेरे को करना है ना, कि आज जो सिखाया घर जाके सीख लेना है, अगर समझ में ना आए तो दूसरे दिन आके टीचर को पूछना है, टीचर मना थोड़ी करेगी, डाउट सोल्व हो जाएगा। तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पेपर में से कुछ भी पूछेंगे ना, आपको सब आता होगा, 100 आउट ऑफ 100। उसने ये स्टोरी की, लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, आज वो डेंटिस्ट है, दांत की डॉक्टर है। तो आपको लगता हो ना कि ये बात गलत है, ये तो आपके सामने प्रूफ है। किसी के डैडी को क्यों देखना, हमारी हॉस्टल की लड़की है जो कर सकती है। तो स्टडीज में भी आप इतने हेल्दी हो सकते हो तो बॉडी में भी हो सकते हो, है ना। आपको योग करना है ना। हाँ, अभी करना है। तो योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती है, टेढ़े मेढ़े हाथ को घुमाना, उसका मतलब योग नहीं है। आ गया समझ में योग क्या करना है? एवरी डे आपके सांस के ऊपर कंसंट्रेट करना है आपको, कि सांस कितनी स्पीड से कहां तक जा रही है। देखो, पहले थोड़ी देर ओम का जो मंत्र होता है ना, वो चालू कर देते हैं। 5 मिनट 7 मिनट तक उसको हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं उसी मंत्र के ऊपर, और फिर हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज वाले योगा पे।
तो ठीक से बैठो सभी स्ट्रेट। बेटा हम ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे स्ट्रेट, और सर बोल रहे हैं कि रोज योगा कर रहे हैं। बोलो स्ट्रेट बैठो। ये सब बेसिक एक्सरसाइज थी। ओके, तो ये सब तो आप रोज 10-15 मिनट तक कर सकते हो। ओके, अब आप बोलोगे मैम सुबह जल्दी स्कूल आना होता है, टाइम नहीं मिलता, तो ये बेसिक एक्सरसाइज है। आप रात में या तो जब आपको फ्री टाइम मिले, रात में मिलता है ना थोड़ी देर फ्री टाइम, तब ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। ओके, वैसे तो मेडिटेशन सुबह करना चाहिए, पर क्योंकि आप बोलोगे मैम सुबह हमें टाइम नहीं मिलता, तो कब करोगे? रात में सिर्फ 10-15 मिनट। ओके, समझ में आया? थोड़ी तो बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो। और जो इंसान अपने बॉडी को टाइम नहीं देता ना, या 10 या 15 मिनट, उसको जीने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर को 2 घंटे देने पड़े। हाँ, सही बात है। समझ में आया? आप पूरे दिन में अपने बॉडी के लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते। ओके, ये सब बेसिक एक्सरसाइज फॉलो करोगे कल से। योगा की तो बात की बात, पहले ये सिर्फ एक्सरसाइज और ध्यान से बैठो 10-15 मिनट, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका। ओके, तो मजा आया आज? आपको पता है आज का दिन सबसे लंबा है, 21 जून, है ना? पता है सबको? Yes. जब भी बैठने के लिए बोला जाए तब ऐसे। आपने पूरी एक्सरसाइज में कभी ऐसे बैठे हुए देखा मुझे? तो फिर देख रहे हो तो भी क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो? इससे आपका पोस्चर गलत होता है, पता है? ऐसे ऐसे ही बैठे। ऐसी आदत हो जाएगी ना, तो फिर आपको ऐसे ही नहीं जमेगा। आपको लगेगा ऐसे कैसे बैठते हैं। कभी भी बिना वो क्या सपोर्ट लिए बिना भी मैं ऐसे ही बैठती। अब हैबिट हो गई। समझ में आया? That's all.